नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजनीति के क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है। विपक्षी कैंप के अंदर आग ही आग हर तरफ नजर आ रहा है। अब बिहार के अंदर मोस्ट फेमस पलटू राम फिर पलट गए। लालू यादव कांग्रेस पार्टी वामपंथियों को छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। फैसला कल रात ही हो गया था। कैपिटल टीवी लगातार ये इस बात को कह रहा था 25 तारीख को फैसला होना है और ये फैसला हो गया। मीटिंग का दौर चला और कई चीजें फाइनल हो गई हैं। कौन कौन मंत्री बनेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो भी तय हो गया। आगे मैं आपको बताऊंगा, उन मंत्रियों की लिस्ट बताऊंगा, कौन दो व्यक्ति डिप्टी सीएम बनेंगे और कौन बाकी शपथ लेंगे। कल इस्तीफा कल होने जा रहा है। आज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये माना जा रहा है आपस में बातचीत करके कि आज गणतंत्र दिवस है, इस दिन कम से कम जो है इसकी गरिमा रखी जाए। पलटने का काम कल करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत तो सवेरे से हो गई। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा। डिप्टी सीएम और सीएम का चेहरा की कुर्सी अगल बगल। अपनी कुर्सी पे नीतीश कुमार तो बैठे, लेकिन जहां डिप्टी सीएम को बैठना था वहां तेजस्वी यादव नहीं बैठे, वो उधर चले गए। पैतरेबाजी उधर से भी हो रही है। पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू वाले को तोड़ने की कोशिश की गई, नहीं टूटे। जिन लोगों को जरिया बना करके लालू यादव जेडीयू को तोड़ सकते थे, नीतीश कुमार पहले ही उन कांटों को भगा चुके हैं, ललन सिंह जैसे लोगों को। तो वो किला तो बिल्कुल ना ढाने वाला था। लेकिन लालू यादव ने कल रात जीतन राम मांझी उनके बेटे को तोड़ने की कोशिश की कि अपने विधायकों के साथ चले आओ, तुमको डिप्टी सीएम बना देंगे। लेकिन रात नित्यानंद राय मांझी साहब से जाकर के मिलते हैं, उनको समझाते हैं कि इन लोगों के चक्कर में मत फंसिए, इन लोगों के चक्कर में फंसिएगा नुकसान हो जाएगा। और अब बयान आ गया कि हम कोई ऑफर हमारे पास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अब कल सरकार बनेगी। सरकार में समझौता दो तीन चीजों के लिए हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो नेता थे वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि सीएम की कुर्सी छोड़ना होगा नीतीश कुमार को, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस चीज से एग्री नहीं हुआ। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बने रहेंगे। ये पता करना पड़ेगा कि वो कौन सा फेविकॉल है भाई, जो कुर्सी और नीतीश कुमार के बीच लगा है तो हटता ही नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, तमाम पॉलिटिकल अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये जो जोड़ है फेविकॉल का कुर्सी और नीतीश कुमार के बीच का, वो टूटता ही नहीं। वो जरा सा भी वो उस पर असर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो डिप्टी सीएम होंगे और वापस सुशील मोदी का रुतबा जो है वो बढ़ गया है। तो पहले डिप्टी सीएम सुशील मोदी होंगे और दूसरी सीएम जो पिछले बार भी डिप्टी सीएम थी रेणु देवी होगी। वो महिला भी हैं, दलित भी है, तो वो पूरा सिस्टम जो है वो बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके अलावा जो लिस्ट में नाम है वो है आलोक रंजन झा का, अमरिंदर प्रताप सिंह, जनक राम, जीवन मिश्रा, मंगल पांडे, नारायण प्रसाद, नीरज कुमार सिंह, नितिन नवीन, प्रमोद कुमार, रामप्रीत पासवान, राम सूरत राय, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी भी मंत्री बनेंगे। वो इस वक्त बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। आगे संतोष मांझी भी शपथ लेंगे एज ए मिनिस्टर। ये जीतन राम मांझी के बेटे हैं। और शाहनवाज हुसैन फिर से वापस मंत्री बनेंगे। सुभाष सिंह और तारकिशोर प्रसाद, ये पिछली बार डिप्टी सीएम थे, लेकिन कोई बड़ा मंत्रालय उनको दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बातचीत, सारी चीजें फाइनल हो चुकी है। बस कल वो राज्यपाल से मिलेंगे, इस्तीफा देंगे और राज्यपाल उनसे बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। और मैं आपको बता दूं,
कि ये समर्थन पत्र ऑलरेडी बीजेपी का एक सप्ताह पहले से ही तैयार है। पटना में एक मीटिंग हुई थी एक सप्ताह पहले, जहां सारे लोगों से दस्तखत करा लिया गया था, सिर्फ कवर लेटर जो ऊपर का है वो तैयार होना बाकी था। तो ये कवायद पहले से चल रही थी। ये ऐसा लग रहा है कि ये तो पहले ही तय हो चुका था जब लल्लन सिंह को बाहर निकाला जाए। और कुछ लोग जो जेडीयू के इनसाइडर हैं वो ये कह रहे हैं कि बातचीत तो पहले ही कंक्लूड हो चुकी थी। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो कुछ लोग हैं आपकी पार्टी के अंदर जो आपको तबाह और बर्बाद करना चाह रहे हैं, लल्लन सिंह जैसे इन लोगों को और इसके पूरे गैंग को इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर कीजिए। और वही हुआ। तो पहली चाल नीतीश कुमार ने चली, लल्लन सिंह को बाहर किया। और लल्लन सिंह को बाहर करने की जो सबसे बड़ी वजह, हालांकि अभी एक दिन के बाद आप देखेंगे वही नीतीश कुमार जो 2022 में कह रहे थे कि मैं मरना पसंद करूंगा, बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया, मेरी पार्टी को ही तोड़ना चाह रहे थे ये लोग। और पता नहीं कौन कौन सी कस्में इन्होंने खाई, अब ये फिर से पलट गए। फिर वही कहानी बताएंगे अपने आप कि कैसे लालू यादव लगातार इस बात के लिए दबाव दे रहे थे कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को सीएम बना दो। ये पुत्र मोह की वजह से ये मसला पूरा गड़बड़ हुआ। लालू यादव अगर इस जिद पे नहीं अड़ते कि बेटे को सीएम बनाना है, ये गठबंधन चलता रहता। क्योंकि जो डील हुई थी वो डील इस बात को लेकर था कि तमाम महागठबंधन के लोग एक साथ आएंगे, 2 से 3 महीने तक नीतीश बाबू सीएम बने रहेंगे और उसके बाद लालू यादव, वामपंथी पार्टियां, ये सब मिलके एक ऑल इंडिया अपोजिशन गठबंधन बनाया जाएगा और इनको प्रधानमंत्री का चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये मसला उसी में टिकता रहा, चलता रहा, टलता रहा। नीतीश कुमार ने सबको इकट्ठा किया, सबसे बातचीत की, लेकिन जो समर्थन मिलना था, ये मसला उस दिन गड़बड़ हुआ जिस दिन लालू यादव ने साफ साफ कह दिया पटना में कि ये जो बारात सजी है उसका दूल्हा तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी का नाम सुनते ही नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि उनके साथ खेल हो गया। और उनके साथ जब खेल हुआ तो फिर इन्होंने कहा कि अब हम खेला कर देते हैं। ये तमाम लोग, लल्लन सिंह और सारे लोग, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ये तरह की चीजें उनको एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट करने लग गई ये तमाम लोग। लेकिन आखिरकार यही हुआ कि नीतीश कुमार को समझ में आया कि मुझे जो है ये लोग झाड़ पे चढ़ा तो रहे हैं, लेकिन इनका असली मकसद जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लल्लन सिंह को बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि वो लालू यादव के साथ मिलकर इस षड्यंत्र में शामिल थे कि नीतीश बाबू को हटाएं, नीतीश बाबू को दिल्ली भेजें और यहां पे बिहार में इनका एक छत्र राज हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार का सपना पूरा नहीं हुआ तो वो तेजस्वी यादव का सपना पूरा कैसे होने दे। तो ये मसला वहां से वो खत्म हुआ। इस बीच बहुत ही ज्यादा आरजेडी के लीडर्स बीच बीच में कुछ न कुछ कह रहे थे और ये डील हुआ कि हमें इस गठबंधन से निकलने के लिए कोई ना कोई पहलू तो देना पड़ेगा। कुछ आरजेडी ने दे दिया कि प्रभु श्री राम को आप जो है उसका निरादर कर रहे हो, और दूसरा नीतीश कुमार अब ये कह सकते हैं कि भाई कर्पूरी ठाकुर जिसके लिए हम लोग आवाज उठाते रहे, हम लोग उनके फॉलोअर हैं और इसलिए उसको भारत रत्न देकर के हमारी मांगों को पूरा किया गया है। दूसरी चीज, केंद्र सरकार ये भी घोषणा कर सकती है बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस तो नहीं, स्पेशल पैकेज मिल सकता है। तो एक पॉलिटिकली एक कहानी गढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन इस कहानी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। बिहार के अंदर वापस
लेकिन हैरानी की बात यही है कि बिहार के जो स्थानीय लीडर्स हैं वो नाराज हैं, वो खुश नहीं हैं। ये राजनीति का खेल ऐसा है कि इसमें अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। साथी दुश्मन बन जा रहा है, दुश्मन साथी बन जा रहा है। जिसकी सरकार बन रही है, मिठाई बांटने के बजाय चेहरे पे शिकन है उनके। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स, कुछ लोगों को छोड़ के, ये सारे लोग इस गठबंधन में शामिल होना नहीं चाहते जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार हो। और इसलिए ये सारी चीजें दिल्ली में तय हुई। दिल्ली में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है अमित शाह के सामने कम से कम 7-8 लोग थे। सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा कि एक गठबंधन में जा सकते हैं हम लोग, वो थे सुशील मोदी, जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। अदरवाइज सारे लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर रखते हुए हमें कोई भी गठबंधन नहीं करना चाहिए, पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन जब अमित शाह ने वो सर्वे जो पार्टी ने करा रखी है 40 की 40 सीटों के ऊपर बिहार के तमाम लीडर्स के सामने रखा और ये कहा कि ये सर्वे बता रहा है कि हम 2019 में जितनी सीटों को हम जीत पाए उससे बहुत कम सीटें जीत पाएंगे अगर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ रहते हैं। इसलिए इनको तोड़ना जरूरी है। तो ये सारे लोग निरुत्तर हो गए और ये फैसला हो गया। कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, साथ ही साथ नई सरकार बनाने के वो समर्थन पत्र राज्यपाल को दिया जाएगा। राज्यपाल से पहले ही वो बातचीत कर चुके हैं। कैपिटल टीवी के दर्शकों को हमने बताया था कि ये बातचीत इस चीज के लिए हुई है, मुलाकात 40 मिनट की, इस सिनेरियो में कि जब गठबंधन को बदलना है तो क्या क्या समय, कितना टाइम, किस तरह से उसका पूरा जो है कानूनी दांवपेच क्या होगा, उसको समझने के लिए वो वहां गए थे। अब लगता है कि वो सब कुछ समझ चुके हैं। ये अचानक से कल वहां पे सत्ता परिवर्तन होगा, शाम तक शायद वहां पे, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, वहां पे शपथ भी ले ली जाएगी और 1-2 दिन के अंदर बाकायदा बहुमत भी साबित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो कुछ होना होगा वो लोकसभा चुनाव के बाद होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।